PSTN उर्दू के प्रोग्राम टॉप व्यू में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबस्सुम। आज के प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। आप पाकिस्तान के हाई एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें इंटरव्यू देने के लिए। बहुत शुक्रिया तबस्सुम। और अच्छा लगा आपकी उर्दू सुन के। तो मुझे तो एक ही मैंने जैसे कहा था कि चाइनीज़ बस लफ्ज़ आता नहीं है सबके लिए, और आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सर, हम जानते हैं कि चीन में तालीम को बड़ी अहमियत देते हैं और चाइनीज़ लोग तालीम को ख़ास तौर पर अहमियत देते हैं, और चीनी रहनुमा भी तालीम और बासलाहियत अफराद को परवान चढ़ाने पर जोर देते हैं। तो आप तालीम के शुबे में माहिर हैं। आप तो तसलसल के साथ तालीम के शुबे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपके ख्याल में कौम की तरक्की में तालीम की क्या अहमियत है? इसमें कोई शक नहीं कि जिस कौम ने तालीम पे इन्वेस्ट नहीं किया उन कौमों ने तरक्की नहीं की। और हम मुसलमानों के लिए जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से आया था, वो था इकरा बेस्म रब्बिकल लज़ी, फिर पर अल्लाह अपने रब के नाम के साथ। तो पहला लेसन ही हमें हमारे मज़हब में भी तालीम के बारे में। और फिर हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर थे पाकिस्तान के, वो भी तालीम की अहमियत पे ज़ोर देते रहे। उनका बड़ा फेमस एक कोट है, आई कोट इट, कि एजुकेशन इज़ ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। तो ये इससे तो कोई दूसरी राय नहीं है तालीम के बगैर। और चाइना क्या है, वो हमने हमारे सामने चाइना ने तरक्की की, और इसमें आपके लीडरशिप का भी रोल है। चाइना की लीडरशिप ने बेहतर फ़ैसले किए, कौम बनाया आप लोगों को। और सबसे ज़्यादा मुझे याद है कि अर्ली 90s में 80s 89 90 में जब मैं अमेरिका पढ़ने गया तो मेरे साथ बहुत से चाइनीज़ स्टूडेंट थे। मैंने साइंस में पीएचडी किया, साथ बिज़नेस में भी मैंने एमएस कर लिया। तो बिज़नेस में ख़ासकर बहुत ही चाइनीज़ मेरे साथ स्टूडेंट होते थे, और माशाल्लाह बहुत मेहनती लोग थे। इसी तरह मेरे साथ पीएचडी में भी चाइनीज़ लोग थे, जो मैं साइंस में फाइटोकेमिस्ट्री में काम कर रहा था। तो मुझे अंदाज़ा है, और आपने तो लाखों की तादाद में, आपके हज़ारों की तादाद में लोगों को बाहर भेजा, बाहर से मुख्तलिफ एडवांस कंट्री से आप लोगों ने एजुकेशन अपनी यूथ को दी। आज उसी यूथ ने उसी कंट्री को एक बेहतरीन मुल्क की शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और चाइना इस वक्त माशाल्लाह दुनिया में लीडिंग कंट्री है, और टेक्नोलॉजी में भी, प्रोग्रेस में भी। और उस हवाले से एंड वी आर प्राउड के हमारे साथ चाइना जैसे कंट्री हमारा नेबर भी है और हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है। गुज़िश्ता 10-11 सालों में जो सीपैक के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताउन है आगे बढ़ रहा है। तो अगर तालीम के शुबे में हम बात करें तो तालीमी शुबे में चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो सीपैक के तहत हासिल करदा कामयाबी के हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा। ये जब इनिशिएटिव शुरू हुआ तो हमने उस वक्त इमीडिएटली एचईसी में हमने एक थिंक टैंक बना दिया, एक डायरेक्टरेट बना दिया सीपैक के हवाले से। और सारी यूनिवर्सिटियों के साथ मिलके हमने कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए कि कौन से एरिया हैं जो सीपैक के प्रोजेक्ट के लिए कम्प्लीमेंटरिटी के तौर पे, ताकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी उस तरह ट्रेन कर सकें। फिर उसी दौरान उसमें हमने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के कंसोर्शियम बनाए। जिस तरह बिज़नेस जो है सब्जेक्ट है उसका कंसोर्शियम बनाया, एग्रीकल्चर के अंदर बनाया, इंजीनियरिंग के अंदर बनाया। और इस वक्त भी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जिसके तहत इस पे मल्टीपल मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं। एक साल पाकिस्तान में होती थी, एक साल चाइना में होती थी। दरम्यान में कोविड के 3-4 साल ज़ाया हो गए। कोविड की वजह से मूवमेंट नहीं हो सकी, ट्रैवलिंग नहीं हो सकी। तो अब इंशाल्लाह हम दोबारा उसको इनिशिएट कर रहे हैं। इसी के तहत हमने जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट भी बनाने शुरू किए हुए हैं, जाके हमारे यूनिवर्सिटीज़ के लोग, चाइना की यूनिवर्सिटी के लोग, प्रोफेसर मिल के काम करें। और जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, भले वो क्लाइमेट चेंज के मुताबिक हैं, एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, फूड सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें, तो हम बहुत चीज़ें साथ मिल के कर रहे हैं। और मैं पिछले साल चाइना गया हुआ था, तो मेरी मीटिंग हुई आपकी काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन से, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ के साथ। और हमारी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन हो रही है, और हमने एमओयू भी साइन किया है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ के साथ। और बहुत से हम प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो ये सीपैक का सेकंड फेज़ भी शुरू हो रहा है अभी, उसमें हमारे चाइना ने बहुत अच्छा काम किया। चाइना के लोग बहुत हमसे ज़्यादा तैयार हैं इस चीज़ के लिए। हम थोड़ा सा लेट स्टार्टर हुए। उस हवाले से ये बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दोनों नेशन मिल के, और ख़ासकर हमारे यंग पीपल
और हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो मिलके काम करें और आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा दो पूरी ना सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को होगा, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भी बेहतर काम यहाँ से निकलेगा। सर, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी तालिब हैं वो तालीम हासिल करने के लिए चीन जा रहे हैं, तो आप इस रुझान को कैसे देखते हैं? इसके लिए आई मस्ट पुट ऑन रिकॉर्ड अप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें आपकी यूनिवर्सिटियों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। इवन अभी हमने पाकिस्तान में इस वक्त 256 यूनिवर्सिटियाँ हैं हमारे पाकिस्तान में, पब्लिक और प्राइवेट, और चाइना की जो आपका सपोर्ट है उससे हमने यहाँ पे 100 यूनिवर्सिटियों के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बना दिए हैं, ताकि टेक्नोलॉजी के बेस पे साइमल्टेनियसली स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं उसमें जो है हम 4000 तक लोगों को साइमल्टेनियसली इंटरेक्टिव ट्रेनिंग करवा सकते हैं। जहाँ तक जो बच्चों को स्कॉलरशिप की बात है, तो ये हम अप्रिशिएट करते हैं, और इस वक्त मेरा ख्याल है 28,000 के करीब या उससे ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ चाइनीज़ सपोर्ट पे वहाँ पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान भी स्कॉलरशिप जो देता है उसमें भी बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं, लेकिन ये वो जो है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ़ शक्लों में, कौंसिल ऑफ हायर एजुकेशन देती है स्कॉलरशिप, आपकी चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ के स्कॉलरशिप होते हैं, उसके अलावा जो आपके प्रोविंस हैं उनके अपने भी स्कॉलरशिप होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी, उस पर भी लोग जाते हैं। तो उसी हवाले से हमने आपके कौंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और चाइनीज़ एकेडमी साइंस के साथ ये डिस्कस भी किया था कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और सबसे कहेंगे कि वो अपनी पोस्टिंग वहाँ पे करें, ताकि हम उसको प्रॉपर डिसमिनेट करके सही बंदा बच्चों को पिक करके वहाँ पे भिजवाएं, और ताकि जब वो वापस आएँ तो हमें पता हो कि वो फलां अपने अपने किस सब्जेक्ट में पढ़ के आ रहे हैं, ताकि उनके रेलेवेंट फील्ड के अंदर उनको एडजस्ट कराया जा सके। तो ये बहुत अहसन कदम है, हम शुक्रगुजार हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना की लीडरशिप के, आपके यूनिवर्सिटीज़ के, आपके इदारों के, कि वो पाकिस्तान को इस फील्ड में सपोर्ट कर रही है। तो आपके ख्याल में चीन में तालीम हासिल करने के तजुर्बात से पाकिस्तानी नौजवानों को अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने करियर कायम करने के लिए क्या मदद मिलेगी? देखिए, चाइना ने जो तरक्की की है, दैट इज़ ए वेरी एक्सेप्शनल काइंड ऑफ पोजीशन, कि इतने थोड़े अरसे में किसी मुल्क ने इतनी ज़्यादा तरक्की हर फील्ड में नहीं की। जो चाइना ने तरक्की की है, ये हमारे लिए मशअल राह भी हो सकता है, बेंचमार्क भी हो सकता है, और हमारी यूथ जब वहाँ से एजुकेशन हासिल करती है, तो आजकल का दौर जो है वो नेटवर्किंग का है, क्योंकि जब CPEC के तहत बहुत बड़े हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, तो ये लोग जो वहाँ जाके पढ़ेंगे, उस कल्चर को समझेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उन लैंग्वेज को समझेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा फ्यूचर में काम करना। और इस जो डेवलपमेंट चाइना ने की है, इसका जो मैं समझता हूँ जो हैंड होल्डिंग चाइना हमारे साथ कर रहा है, उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, हमारे इदारे भी उसी तरह आगे बढ़ेंगे, और यहाँ भी उसी तरह हम तरक्की की राह पे आए। वन डे वी शुड बी रीचिंग देयर इंशाल्लाह। अगर हम मुस्तकबिल के हवाले से बात करें, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुस्तकबिल में ख़ास तौर पर तालीम के शोबे में कैसे ताउन को मजबूत बनाएंगे, और जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, यूथ हैं, कैसे ऐसे ताउन से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए जी, हम चाहेंगे कि चाइनीज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ख़ुद अपना प्रेजेंस यहाँ पे लाएं, अपने सेटअप यहाँ पे बनाएं, क्योंकि दुनिया जो है ना एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब ब्रिक्स एंड मार्टर शायद इतनी वैल्यू नहीं रखें, जो टेक्नोलॉजी में आपने एडवांसमेंट की है, और आने वाला दौर में ये आपका ये यूनिवर्सिटी है, यही प्रोफेसर है आपका, यही लैब है आपकी ना, तो उस हवाले से चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और पाकिस्तान उससे बेनिफिट भी ले सकता है। और सेम टाइम जो हमारी यंग बच्चे बच्चियाँ, जो चाइना तो माशाल्लाह बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे पास भी कोई 15 करोड़ यंग बच्चे बच्चियाँ हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ आइडियाज़। तो ये अगर हम सिंक करेंगे, आपस में कोलैबोरेशन करेंगे, तो मेरे पास विन विन पोजीशन है सबके लिए। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां, पाकिस्तान हवावे है और दूसरी कंपनियां हैं, वो पाकिस्तान में आ रही हैं, और वो यहाँ पे अपना सेटअप, हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेशन से एंड टू एंड सोल्यूशन पे आके पाकिस्तान में अपना काम करें, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। बेल्ट एंड रोड जो है, इसके ऊपर हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होता है, सेम टाइम इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, हमारी यूथ का भी फ़ायदा है, हमारे फ्यूचर आने वाले वक्तों में कोलैबोरेशन से हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकें। और रास्ता वही है, तालीम का, रिसर्च इनोवेशन का और कमर्शलाइजेशन का, कि उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आना चाहिए, जिससे इकानमी पाकिस्तान की भी अच्छी होगी। जब इकानमी अच्छी होगी तो और बड़े अच्छे काम भी हो सकें।
सर, अब चीन दो ईवी की तैयारी में और ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। और आपके ख्याल में इस शुबे में, ग्रीन एनर्जी के शुबे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के शुबे में चीन और पाकिस्तान के दरमियान कैसे ताउन कर सकते हैं, और इस शुबे में बासलाहियत अफराद की ट्रेनिंग के लिए क्या मंसूबा है? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए थे और चाइनीज़ गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट की है और एग्रीकल्चर में 1,000 स्कॉलरशिप की उन्होंने बात की और गवर्नमेंट पाकिस्तान पे करेगी और अभी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है और इस पे काम हो रहा है कि हम यंग ग्रेजुएट्स को वहाँ भेजेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, जो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी है सारा है, जो उस तरफ भी इंशाल्लाह, और फूड सिक्योरिटी के आस्पेक्ट को भी एड्रेस किया जाएगा और आपसे हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यहाँ ला के अपने पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह जो आपने जिस समय में पाकिस्तान में सबसे बड़ा इश्यूज़ में से एक इशू हमारी जो एनर्जी है, कास्ट है, या एनर्जी रिसोर्सेज का मसला है, भले वो बिजली हो, भले वो पेट्रोल हो, बाकी चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत से मसाइल में से हम गुजर रहे हैं। और अभी जो हमें चाइना से हेल्प से हमें सोलर सिस्टम जो हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, उससे कुछ थोड़ा सा हमारे मसले बेहतर हुए हैं, लेकिन और जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं एनर्जी के, जिसमें चाइना ने बहुत काम किया है, हम समझते हैं कि ये नीड ऑफ द डे है। तो हमारी यूथ को उसमें टेक्नोलॉजी भी सीखनी चाहिए, उनसे लर्न करना चाहिए और नेटवर्किंग करके उस चीज़ों को यहाँ पे अडाप्ट करना चाहिए, जिससे हमारे जो मसाइल हैं वो भी कम होंगे। प्रोफेसर साहब, आपने खुद चीन का दौरा भी किया था, और बड़ी चीन दफ़ा गया हूँ, इंशाल्लाह फिर जाऊँगा अब चंद अगले महीने। तो आपके किस शहर ने आपके ज़हन पर गहरे नगोश छोड़े हैं? चाइना के हर शहर में आपको एक डिफरेंट दुनिया नज़र आती है। मैं बीजिंग भी गया, मैं शंघाई भी गया और रिमोट से एरिया में भी मैं गया, लेकिन कमाल आप लोगों ने तरक्की की हुई है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्रेडिट गो टू योर लीडरशिप, कि आपने इतने बड़ी पॉपुलेशन जो है तो दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री एज फार द पॉपुलेशन, कंट्री बिगेस्ट है रादर, आपने उन लोगों को जेल करके एक कौम बना दिया। और जो कंटिन्यूटी है आपके सिस्टम में, जो मुझे वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगा और हमें सीखना चाहिए, कि जो मर्ज़ी हो जाए, एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम बॉटम टॉप दे नो कि उन्होंने क्या करना है और क्यों करना है। तो बजाय आर्गू करने के, बहसें करने के, वो काम पे लगे हुए हैं और काम और मेहनत से। मैं एक आपके R&D सेंटर में गया तो मेरा ख्याल है एक वो जो बड़ी सी हाल था, उसके अंदर 2,000 से ज़्यादा बच्चे बच्चियां काम कर रहे थे। पिन ड्रॉप साइलेंस था। वर सो फोकस ऑन देयर वर्क, उनको कोई परवाह नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। हम तो 10 बंदे इकट्ठे करते हैं तो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, वो खा गया, वो ले गया। तो लेकिन आपसे ये अच्छी बात जो मुझे वहाँ पर इम्प्रेस हुआ, कि आपकी लीडरशिप ने और आपके जो बड़े हैं उन्होंने आपके बिलियंस ऑफ दोज पीपल दे आर जेल्ड एज ए वन नेशन। और वन नेशन होने के नाते फिर उन्होंने जो प्रोग्रेस की है वो एग्जाम्पलरी है। और ये बहुत अच्छा जो है, और हम लकी हैं, मैं फिर कहूँगा कि हम, चाइना हमारा नेबर है और हमारा दोस्त है। और हमारी, मुझे तो वो आपके जो जब 60s और 70 के दौर भी याद है, तो उस वक़्त से कितनी हार्ड वर्किंग नेशन है कि आप लोग इंसानों का बंद बांध के पानी रोक लेते। तो ये डिटर्मिनेशन, ये नेशनलिज्म, ये वर्किंग टुगेदर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कमाल का है। और हर शहर आपने यूनिक बना दिया हुआ है। मुझे वहाँ पे सफाई बेहतरीन नज़र आई, हर चीज़ डिसिप्लिन है, हर काम, गाड़ी, आपकी गाड़ियाँ रोड पे आगे पीछे बेहतरीन सिस्टम बनाए हुए हैं। आई थिंक यू डिज़र्व टू बी अप्रिशिएटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। शुक्रिया सर। और चीन तसलसल के साथ इस्लाहात और खुलेपन पर कायम रहता है। तो अगर हम तालीमी शुबे की बात की जाए, तो आपके ख्याल में चीन का मज़ीद खुलापन पाकिस्तान और चीन के दरमियान तालीमी शुबे में क्या मुआगे लाएगा? बहुत अपॉर्चुनिटी है, हो भी रहा है, लेकिन आगे बढ़ के एंड टू एंड सोल्यूशन की तरफ आप काम करना चाहिए हमें। छोटे छोटे कोर्स, स्कॉलरशिप, ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब हमें इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट करके उनके ऊपर एंड रिजल्ट की तरफ जाना चाहिए। फिर हमको मिल के पूरे दुनिया के अंदर लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। ये तो ब्लेसिंग है ना, चाइना ने सीखा, चाइना ने मेहनत की, दे हैव अर्न दोज थिंग। अब वो हमें हेल्प कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों को हेल्प कर रहे हैं, हमें भी उससे फ़ायदा उठाते हुए फिर दूसरों को जो लेस डेवलप हैं उनको हेल्प करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जो मैं कहता होता हूँ ना कि जो एजुकेशन है या साइंस है, उसको ज़्यादा हमने डिस्ट्रक्टिव
मैटर इस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया है। जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बम चल रहे हैं, मारा मारी हो रही है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। हमें इसको कंस्ट्रक्टिव साइंस में शिफ्ट करना है। हमें उसको बेनिफिट के लिए लाना है जिसमें बनी नो इंसानियत का फ़ायदा हो, इंसानों को फ़ायदा हो, ह्यूमन को फ़ायदा हो। वो शक्ल ना देखे, वो आपका ये ना देखे कि क्या मज़हब है, किसका रिलीजन है, वो इंसानियत के नाते पे चाहिए। इस वक्त दुनिया में इतनी सफरिंग है, उस सफरिंग को चाइना जैसा मुल्क और वो लोग जो इनके पास रिसोर्स हैं, वो मिल के दुनिया को एक जन्नत बना सकते हैं। और ये तालीम, तरबियत और साइंस टेक्नोलॉजी ये एरिया हैं जिनके ज़रिए हम इंटरवेंशन करके ले सकते हैं। और हम तो बड़ा इससे बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, आगे भी करेंगे। और जैसे आपने कहा कि फ्यूचर में और क्या कोलैबोरेशन होनी चाहिए, अब हमें एंड उसका जो इम्पेक्ट है उस इम्पेक्ट की तरफ आना चाहिए कि किस तरह उसका इम्पेक्ट ना सिर्फ एक दूसरों के मुल्कों में आए, हमारे आम बंदे को उसका पहुँचे, बल्कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं उन तक भी पहुँचे। तो उसके लिए और आगे बढ़ के हमें काम करना चाहिए। सर, रवां साल तो अवामी जमहूरिया चीन के कायम की 75वीं सालगिरह है, तो इस मौके पर आप चीन और चीनी अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं और मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान अवामी तबादले पर आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? मेरी भी एज थोड़ी सी उसके मुताबिक ही आस्ता आस्ता चल रही है, तो मैंने चाइना और पाकिस्तान को हर वक्त एक दूसरे का स्ट्रांगेस्ट फ्रेंड पाया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान लकी है कि चाइना से ज़्यादा हमारा वेल विशर और बेहतरीन दोस्त नहीं हो सकता। वो कहते हैं, हमारे बड़े भी कहते हैं, लीडर भी कहते हैं ना, हमारा से बुलंद हमारी ये दोस्त मजबूत दोस्ती है और ये इंशाल्लाह कायम रहेगी। और मैं इस मौके पे अपने चाइनीज़ बहन भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, पाकिस्तानी कौम की तरफ से और अपने तरफ से, अपने एकेडमिया की तरफ से, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और चाइना की यूनिवर्सिटीज़ को भी मुबारकबाद देता हूँ, ये जो हमारी फ्रेंडशिप की सेलिब्रेशन है उसके ऊपर। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये कोलैबोरेशन और बढ़ेगी और अब उसका इम्पेक्ट हमारी सोसाइटियों पे नज़र आना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि जो सी पैक का फ़ेज़ 2 भी दोनों गवर्नमेंट्स ने शुरू कर दिया है, इससे और बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह जो ख्वाब देखा है हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लीडर ने, वो ख्वाब भी तामीर होंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान चीन दोस्ती जिंदाबाद। हाँ, इसको चाइनीज़ में कैसे कहते हैं? 中巴友谊万岁! वेरी गुड, सेम मैसेज फॉर यू आर। थैंक यू सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के। थैंक यू। तो बस हम आपका भी, आपके टीवी चैनल का भी, और आप लोग इधर पाकिस्तान आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि ये दोस्ती जो कितने दहाइयों से है, ये इसी तरह बढ़ती फूलती रहेगी और हमारे जो अवाम है दोनों साइड के, वो इससे फ़ायदा उठाएं। और तालीम, बिल्कुल आपने सही कहा था कि तालीम ही एक तरीका है जिसके ज़रिए हमारी कौम, हमारे मुल्क तरक्की कर सकते हैं और आगे बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। जी, शुक्रिया थैंक यू, सर। बहुत शुक्रिया।